जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 1900 से लेकर के 1947 के बीच में जो कुछ घटनाएं घटी थी उसको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस तरह के क्वेश्चन है इसमें। तो आप इसे एक एक करके देखें, इसे याद करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट जैसी दिख रही हो तो आप जरूर हमें सूचित करें कमेंट करके, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और सही वीडियो लेकर के आएँ। कंटेंट जो हमारा होता है बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ रहता है, तो हमारी मेहनत सार्थक हो इसलिए आप ज़रूर तैयारी करें, जम के मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बना हुआ रहे और हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सुरेश नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दिनसा वाचा। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी आंसर आपका सही होगा। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो नेली सेनगुप्त, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो सी आंसर के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला प्रश्न है भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। ये फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, जतिन दास और AC बोस। तो जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में भूख हड़ताल वो कर लिए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो सी आंसर हमारा सही होगा यहाँ पर, जतिन दास, भूख हड़ताल के कारण जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय, तो इसमें दिया हुआ है रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अन्य राजभारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। देर से इसमें भारत में विलय हुआ उनका। तो कौन से तीन रजवाड़े जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे और उनका विलय देर से हुआ। पहला है जूनागढ़, मैसूर और जम्मू कश्मीर। तो ये तो नहीं होगा। अगला है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तीसरा है उदयपुर, कपूरथला और जम्मू कश्मीर। चौथा ऑप्शन हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर। तो बी ऑप्शन सही है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था, जूनागढ़ को में रेफरेंडम कराया गया, जनमत संग्रह। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते ही हैं, वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में आकर के मिल लिए थे और समर्पण किए थे। तो एक तरह से ये 3 हमारा जो राज्य है जो आज़ादी के देर बाद जाकर के भारतीय प्रांत में मिला था। तो बी आंसर हमारा सही होगा, बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था। इनमें से कौन भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे। तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों का नाम दिया हुआ है। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। तो इसमें से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। आगा खां, हमीद खान, हसन खान, M.A. जिन्ना। तो आगा खां भारतीय में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ए के साथ हम लोग चलेंगे। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने। तो ऑप्शन है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल।
तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। 1905 में बंगाल विभाजन, ये भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है, यही सम्मिलित नहीं है। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो डी आंसर हमारा सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बी आंसर आपका सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो फेमस समझौता है इतिहास में, आप ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1921, 1929, 1931 और 1933। 1931 ही सही है। गांधी इरविन समझौता 1931। तो हम कहाँ किसके साथ चलेंगे? सी के साथ चलेंगे। गांधी इरविन समझौता 1931। अगला प्रश्न है, आगे मैं बताता चलूँ दोस्तों, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी, बैंक का कोई भी एग्जाम, चाहे बैंक पीओ हो या फिर क्लर्क, स्टेट बैंक का हो या आईबीपीएस का या स्टेट लेवल का कोई भी ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम आप देते हैं, तो आप जरूर झा एग्जाम पेज से जुड़िए। आपके मन में कोई दुविधा हो तो यहाँ पर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम और हमारी टीम पूरी तरह तैयार रहती है आपकी कोई भी दुविधा हो उसके समाधान के लिए। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच इसे फैलाएं ताकि हमारा भी हौसला बना हुआ रहे, हम और ज़्यादा मेहनत करके सही कंटेंट लेकर के, तथ्यात्मक कंटेंट लेकर के आपके पास आ सकें। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया कि हमें पूर्ण स्वराज लेकर ही पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए? तो 1929 में। तो याद रखना 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1927, 1928, 1929 और 1931। तो साइमन कमीशन की यदि बात करें तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ आप चलेंगे यहाँ पे, और इसे याद रखना, साइमन कमीशन 1928 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद। तो सी आंसर आपका सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हो गई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का जो रिजल्ट निकला, कंसिक्वेंस निकला, परिणाम निकला, वो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में इसकी वजह से कमी आई थी। तो ए आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। तो ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च। सबसे पहला एक चंपारण आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा डांडी मार्च, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरे नंबर पर पूछ रहा है तो डी डांडी मार्च। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। डी हमारा सही आंसर होगा। डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? वंदे मातरम से जुड़े हुए कौन थे? अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो वंदे मातरम से जुड़े हुए जो लोग थे
उनमें से अरविंद घोष एक थे। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है ए वो सही होगा, अरविंद घोष वंदे मातरम से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व बीजी तिलक, एमजी रानाडे, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो हमारा ए आंसर सही होगा। गणपति पर्व महाराष्ट्र में जो गणेश महोत्सव, गणेश पूजा जिसको कहते हैं, तो वो ए आंसर हमारा सही होगा। तिलक से जुड़ा हुआ है, तिलक ने शुरुआत की थी, तो ए आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की और प्रांतीय स्वायत्तता की। तो 1909 के सुधार जो थे उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो बी आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, तीसरा ऑप्शन संवैधानिक प्रगति से, चौथा शैक्षणिक सुधार से। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित था? हिंदू मुस्लिम एकता से नहीं, संवैधानिक प्रगति से नहीं, शैक्षणिक सुधार से नहीं, पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित है। तो ए आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो मुंबई, लाहौर, ढाका और दिल्ली। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो सी आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? इसमें मध्यम मार्गी नहीं था, यानी कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक तरह से गरम दल वाले। तो इसमें से कौन मध्यम मार्ग का नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और मदन मोहन मालवीय। तो लाल बाल पाल ये गरम दल में से थे। तो ये बी आंसर हमारा सही होगा। तो ये मध्यम मार्गी नहीं थे, तो बी आंसर हमारा सही होगा। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल और भगत सिंह ने। ये मोहम्मद इकबाल का नारा है। तो इनकलाब जिंदाबाद, तो सी आंसर हमारा सही होगा। इनकलाब मतलब होता है क्रांति, क्रांति जिंदाबाद। तो सी आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 किस लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, गांधी इरविन समझौते के लिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। तो आप इसमें से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो 1930 में 6 अप्रैल को गांधी ने दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट करके हमें बताना। तब तक आप मेहनत कीजिए और इसे याद कीजिए। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।